जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। It was a proposal to allow him to vote, to speak virtually, and we supported it. यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने बीते दिनों कहा था कि जब भारत रूस से रियायती दामों पर कच्चा तेल खरीदता है तो उन्हें समझना चाहिए कि इस छूट की कीमत यूक्रेनी खून से चुकाई जाएगी। भारत को रूस से मिल रहे तेल के हर बैरल में अच्छी खासी क्वांटिटी में यूक्रेन का खून मिला हुआ है। तो आपको बता दूं कि इसी साल एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले मुल्कों की लिस्ट में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। वहीं पहले पायदान पर इराक अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यूक्रेन की आजादी की सालगिरह 24 अगस्त को थी और इस दिन ही व्लादिमीर पुतिन की फौज के यूक्रेन पर चारों तरफा हमले को भी आधा बरस हो गया है। इन 6 महीनों का हिसाब किताब बताते हुए यूक्रेन की फौज ने अपने 9000 मेंबर्स के मारे जाने का दावा किया है। वहीं यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने कुछ 5500 जवानों के मारे जाने को कंफर्म किया है। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच जंग होगी, इसका पहले से अंदाजा बहुत कम ही लोगों ने लगाया हुआ था। जानकार इस जंग और रूस के एग्रेसिव रवैये से निपटने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज की इनकॉम्पिटेंस यानी अक्षमता को जिम्मेदार ठहराते हैं। और अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए जानकार साल 2008 में जॉर्जिया के साथ हुए स्ट्रगल और इसके 6 साल बाद क्रीमिया पर रूस के कब्जे का जिक्र करते रहे हैं। खैर, जंग के शुरुआती दौर में यूक्रेन के हजारों सिटीजन्स रूस से जंग के लिए फौज में भर्ती हुए। माना जा रहा है कि यूक्रेन को अपना इलाका बनाने के लिए रूस जितनी ताकत झोंकेगा, यूक्रेन के लोगों में राष्ट्रीय पहचान के सेंटिमेंट्स भी उतने ही मजबूत होते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जंग में 6 महीने बिताने के बाद आज यूक्रेन के सामने कुछ कड़वी हकीकतें भी मौजूद हैं। कई हफ्तों तक इस बारे में चर्चा करने के बाद यूक्रेन ने साउदर्न रीजन के खेरेसोन में एग्रेसिव जवाबी हमला करने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन ये अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सकी है। अब तक वेस्टर्न कंट्रीज से मिले हथियारों के बलबूते यूक्रेन ने रूस को जड़ें नहीं जमाने दी हैं, लेकिन वो रूस को पूरी तरह खदेड़ने के लिए कुछ बड़ा करने में नाकाम रहा है। खैर, इन सब के बीच यानी यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में पहली बार रूस के खिलाफ वोट किया है। रूस ने फरवरी के महीने में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के खिलाफ कई प्रपोजल्स यूएन में पेश करे, जिससे मोदी सरकार ने दूरी बनाई रखी है। अमेरिका ने कई मौकों पर भारत को अपने रुख पर गौर करने की सलाह भी दी है। वहीं रूस पर लगाए गए सैंक्शन से भी भारत ने अपने और रूस के रिश्तों पर असर नहीं आने दिया, बल्कि भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा और अपने इस फैसले का खुलकर बचाव भी किया है। मोदी सरकार ने अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले को क्रिटिसाइज भी नहीं किया है, लेकिन अब बीते 6 महीने में यह पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के फेवर में वोट दिया है। बीजेपी नेता और फॉर्मर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि पहली बार भारत ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने इसे बहुत अच्छा कदम बताते हुए एलएसी के मुद्दे पर चीन को अल्टीमेटम देने की मांग भी करी है। कहा जा रहा है कि भारत के इस कदम से रूस को लेकर उसकी रणनीति में बदलाव के इशारे मिल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस साल फरवरी महीने से लेकर अब तक
सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए दर्जन भर से ज्यादा प्रपोजल्स पर हुई वोटिंग से मोदी सरकार ने अपनी दूरी बनाए रखी है। यूक्रेन जंग का अब तक भारत और रूस के रिश्ते पर कोई खास असर नहीं दिखा है, बल्कि जंग शुरू होने के बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर भी आए थे। लेकिन अब सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीजरल मसले पर भारत की पोजीशन को जानकर इस मुद्दे पर यानी यूक्रेन के फेवर में वोट करने को भारत के पुराने रुख में बदलाव के तौर पर नहीं देखते हैं। दरअसल भारत ने भले ही वोटिंग में रूस के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन इसी दिन जब रूस के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज की अगुवाई में 60 देशों ने एक ज्वाइंट बयान जारी किया था, तो भारत ने इस पर दस्तखत नहीं करे थे। दरअसल वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन जंग को लेकर रूस के खिलाफ एक ज्वाइंट बयान वेडनेसडे को जारी किया गया था। इस बयान को यूएन के 58 मुल्कों ने अपना सपोर्ट दिया था। आपको बता दूं कि यूएन में कुल 193 मेंबर मुल्क हैं। इस बयान से दूर रहने वाले देशों में भारत भी शामिल है, जबकि इस बयान को यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जॉर्जिया, तुर्की के साथ कुछ एशियाई और लैटिन अमेरिकी मुल्कों ने सपोर्ट दिया था। कुछ जानकारों का मानना है कि तकनीकी तौर पर देखें तो हां, भारत ने रूस के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन हकीकत में भारत के सामने दूसरा सवाल था, यानी मसला कुछ और ही था। वैसे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कुछ हफ्ते पहले ही अपने यूक्रेनी काउंटर पार्ट दिमित्रो कुलेबा से बात करी थी। 8 अगस्त को हुई इस बातचीत के दौरान भारत की तरफ से यूक्रेन को दवा, बैंडेज समेत दूसरे ह्यूमैनिटेरियन मदद का जिक्र किया गया था। खैर, आपको बता दूं कि पूरा मसला क्या है, मतलब भारत ने यूक्रेन के फेवर में वोट क्यों किया। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल ने यूक्रेन की आजादी की 31वीं सालगिरह पर बीते 6 महीने से जारी जंग के रिव्यू के लिए वेडनेसडे को बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान यूनाइटेड नेशन में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के बैठक में हिस्सा लेने से रिलेटेड मसले पर वोट कराने की बात कही। तब सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 13 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल था, जबकि रूस ने इसके खिलाफ वोट दिया और चीन वोटिंग से बाहर रहा। दरअसल यूएन में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने इस बात पर जोर दिया कि रूस जेलेंस्की के बैठक में हिस्सा लेने के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को एड्रेस करने के खिलाफ है। रूस ने कहा कि जेलेंस्की को पर्सनल तौर पर बैठक में शामिल होना चाहिए। खैर, अब अहम बात यह है कि इस मसले पर मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह वोटिंग रूस या यूक्रेन के बारे में नहीं थी। वोटिंग इसलिए करनी थी कि क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने दिया जाए या नहीं। इंडियन फॉरेन के मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची का इस वोटिंग के बारे में कहना है कि मैं मानता हूं कि हमने किसी के खिलाफ वोट नहीं किया है। यह मुद्दा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलने देने के बारे में था और हमने इसके फेवर में वोट दिया है। यह तीसरी बार था जब जेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन में वर्चुअली भाषण दिया और भारत ने इसका सपोर्ट किया। इसीलिए रूस के खिलाफ भारत के वोट करने का सवाल नहीं उठता है। We have not voted against anybody. It was a proposal to allow him to vote, to speak virtually, and we supported it. I think this was the third occasion that he spoke virtually. There have been 2 occasions in the past where he spoke virtually, and we supported that. So there's no question of us voting against Russia in any way. वैसे दोस्तों, अभी तक यूक्रेन के ज्यादातर सिटीजन्स राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन जंग का हीरो मान रहे हैं, लेकिन उन्हें रूसी हमले की तैयारियों के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। खासकर अमेरिका की तरफ से बार बार वार्निंग के बावजूद जेलेंस्की ने एक्शन लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इससे डर पैदा होगा और यूक्रेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। अभी हाल ही में हुए एक सौदे से यूक्रेन को एक बार फिर ब्लैक सी के रास्ते अनाज का एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिल गई है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक सिर्फ यही एक डिप्लोमेटिक कामयाबी उसके हाथ लग सकी है, जिसमें तुर्की का अहम रोल रहा है। कुछ लोग इसे पीस ट्रीटी की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि अभी इस ट्रीटी तक पहुंचने के लिए लंबा अरसा तय किया जाना है और यूक्रेन अभी ही अपना 5वां शहर भी रूस को खो चुका है।
खुद को आजाद बनाए रखने के लिए यूक्रेन कुछ वक्त के लिए दूसरे मुल्कों की मदद के भरोसे जंग लड़ रहा है, जिसमें भारत अब भी रूस के तरफ ही खड़ा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।